शौक, शक और फिर खून से सनी चारपाई। कहानी है आगरा के सुंदरपाड़ा इलाके की, जहां ई रिक्शा चलाने वाले शक्ति ने अपनी पत्नी पार्वती उर्फ शिवानी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। वजह रील्स का शौक और शक की आग। पार्वती को रील बनाने का शौक था। वह कई अनजान लोगों से बात करती थी, जिससे शक्ति को शक होने लगा कि उसके किसी और से संबंध है। यह शक धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पार्वती सोशल मीडिया पर आए दिन नए नए वीडियो बनाती, लोगों से जुड़ती और घंटों फोन पर लगी रहती। शक्ति को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर देखता कि पार्वती अनजान नंबरों से बात कर रही है, घंटों फोन पर लगी रहती है और बिना बताए कहीं भी चली जाती है। यह सब शक्ति के मन में शक पैदा करने लगा। उसने कई बार पार्वती से इस बारे में पूछा, लेकिन हर बार दोनों के बीच झगड़ा हो जाता। पार्वती की यह आदत शक्ति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। शक की आग तब और भड़क गई जब 20 दिन पहले पार्वती भोपाल चली गई। शक्ति को जब यह पता चला तो वह उसे मनाकर वापस ले आया, लेकिन पार्वती का रवैया नहीं बदला। कुछ दिन बाद वह अपनी भतीजी के साथ बिना बताए केला देवी के दर्शन करने चली गई। शक्ति भी वहां पहुंच गया और उसे जबरदस्ती घर लेकर आ गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। रविवार की सुबह पार्वती और शक्ति के बीच फिर झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार शक्ति ने कुछ और ही ठान रखा था। उसने पार्वती का मुंह एक कपड़े से कसकर बांध दिया ताकि वह चीख न सके। फिर रसोई से चाकू उठाया और गला रेत दिया। खून से लथपथ पार्वती तड़पने लगी, लेकिन शक्ति को डर था कि पत्नी कहीं बच न जाए, इसलिए उसने ब्लेड से उसकी दोनों कलाइयों की नसें भी काट दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी की मौत के बाद उसका मोबाइल पड़ोसी को बेच दिया। इससे जो रुपए मिले उससे शराब पीकर घर आया। खून से सना कमरा, चारपाई पर पड़ी पत्नी की लाश और बगल में चैन की नींद लेता उसका हत्यारा पति। यह सीन किसी फिल्म की कहानी जैसा है। शक्ति 3 दिन तक उसी कमरे में रहा जहां उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। दिन में वह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बाहर निकलता, पड़ोसियों से बातचीत करता ताकि किसी को शक न हो, लेकिन वह लाश को ज्यादा दिन तक छिपा नहीं सकता था। वह सही मौके की तलाश में था कि कब लाश ठिकाने लगाए, मगर इससे पहले ही राज खुल गया। 3 दिन बाद पार्वती की बहन गीता उसके घर पहुंची। जैसे ही उसने चारपाई पर पड़ा खून से सना शव देखा, उसकी चीख निकल गई। उसने तुरंत लोगों को बुलाया, लेकिन तब तक शक्ति घर से फरार हो चुका था। पुलिस को खबर मिलते ही इलाके में हलचल मच गई। पुलिस ने शक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में अब उसके परिवार वालों की भी जांच की जा रही है। अगर कोई और भी इस अपराध में शामिल पाया गया तो उसे भी सजा मिलेगी। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि सोशल मीडिया की चमक दमक असल जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। भरोसे की जगह जब शक ले लेता है तो रिश्ते खून में डूब जाते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया से ज्यादा जरूरी अपने घर की दुनिया को बचाना है।